ये बच्चा इन पेपर्स के साथ क्या खेल कर रहा है? कहीं इसने मेरे पन्ने तो नहीं फाड़े हैं? मम्मा मम्मा देखो ना, मैंने आज स्कूल में एक मैजिक सीखा। अच्छा, मैजिक? बताओ बताओ, क्या सीखा? ये देखो मम्मा, ये कोम पेपर के पीसेस को अपनी तरफ खींच रहा है। ये देखो, ये मैजिक ही तो है। मैजिक? इसमें क्या मैजिक है? ये सब तो चार्जेस की वजह से होता है। चार्जेस? ये क्या होता है? चार्जेस वो चीज होती है जिसके कारण चीजें एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं। जैसे कि ये कॉम चार्जेस के कारण ही इन पेपर के पीसेस को अपनी तरफ खींच रहा है। अच्छा, पर ये चार्जेस आते कैसे? और भला ऐसे कैसे ये चीजें चार्जेस के कारण एक दूसरे को खींचने लगती है? चार्जेस आते हैं एटम से। एटम्स? एटम्स तो एलिमेंट्स की सबसे छोटी क्वांटिटी को कहते हैं ना? तो फिर उनके अंदर से चार्जेस आते कहाँ से? देखो, हर एक एटम 3 चीजों से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देखो, मैं तुम्हें ड्रॉ करके बताती हूँ। ओके। ये हो गया हमारा एक एटम, ये रहा प्रोटॉन, ये रहा न्यूट्रॉन एंड ये रहा इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो अब इन तीनों में ये जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ये बहुत ही सीधे साधे होते हैं और एटम के अंदर चुपचाप बैठे रहते हैं, जबकि ये जो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन है ये बहुत ही बदमाश होते हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मम्मा। अच्छा, ये देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है ये बहुत ही बदमाश होते हैं, ठीक है, और इनका बिहेवियर एक दूसरे से एकदम उल्टा होता है और ये हमेशा एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करने में लगे रहते हैं। मतलब ये कि अगर प्रोटॉन लेफ्ट से राइट की तरफ चलेगा तो इलेक्ट्रॉन उसकी उल्टी तरफ राइट से लेफ्ट की तरफ चलेगा। इसी तरह अगर प्रोटॉन ऊपर की तरफ चलेगा ना तो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ चलेगा। बस ये समझ लो, जो काम एक करता है तो दूसरा उसका उल्टा ही करता है। अच्छा, तो फिर दोनों एनिमीज होंगे और एक दूसरे से लड़ते रहते होंगे, है ना? अच्छा, तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें क्या लगता है, जो दो लोग एक जैसे होते हैं वो हमेशा दोस्त होते हैं क्या? और जो दो लोग एक दूसरे से अलग होते हैं क्या वो एनिमीज होते हैं? हाँ मम्मा, मुझे तो ऐसा ही लगता है। क्यों, ऐसा नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं है। नेचर में बेस्ट फ्रेंडशिप उन दो लोगों के बीच में होती है जो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, और यही चीज इन पार्टिकल्स के साथ में भी है। अब ये इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक जैसे होने के बावजूद एक दूसरे के दोस्त नहीं, एनिमीज हैं। अभी थोड़े बच्चे हो, बड़े होगे तो खुद जान जाओगे कि हाउ अपोजिट अट्रैक्ट्स। अच्छा, आपको कैसे पता कि कौन फ्रेंड्स है और कौन एनिमीज? मुझे इसीलिए पता है क्योंकि हमारे साइंटिस्ट ने ये बात ऑब्जर्व की है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर भागते हैं। इनफैक्ट ये पेपर बिट्स के कॉम की तरफ अट्रैक्ट होने का रीजन भी इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बिहेवियर है। कैसे मम्मा? क्या इस कोम में प्रोटॉन्स है और इन पेपर्स में इलेक्ट्रॉन्स, जिसके कारण ये पेपर्स कोम की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं? तुम सोच तो अच्छा रही हो, लेकिन तुम्हारी इस थ्योरी में थोड़ी सी मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है मम्मा? अभी बताती हूँ। ओके। Madam Curious is here. ओह, मैं तो समझती थी कि एटम से छोटा कुछ होता ही नहीं, पर ये क्या? ये तो कह रहे हैं कि एटम के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन
और न्यूट्रॉन होते हैं। और ये मजेदार बात है ना कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के उल्टे होते हैं, लेकिन फिर भी बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। तो चलिए अगली कॉन्सेप्ट फिल्म में समझते हैं कि एटम के अंदर रहने वाले ये अजब गजब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से इस कोम्ब और इन पेपर पीसेस के बीच अट्रैक्शन कॉज करते हैं।